जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एआई एजेंट इन पाइथन की वीडियो नंबर 2 के बारे में देखेंगे। ये एक और बच्चे के लिए हमने प्रोजेक्ट नया है जिसका नेम हमाद है। तो कोड को हम यहाँ से समझते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले कोड की वर्किंग देखते हैं। आपने पहले वीडियो देख ली होगी क्योंकि चारों वीडियोज़ आपने देखनी है, 4 बच्चों के लिए जो वीडियोज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे आपने CMD पे क्लिक करना है, देन कोड डॉट, ताकि आपका ये वाला जो कोड है VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। और फिर आपका ये जो प्रोजेक्ट है हमने Django के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, इसके लिए भी आपको कुछ लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, और जैम सर्वर आप इंस्टॉल नहीं करें क्योंकि इसका जैम सर्वर कोई भी काम नहीं है। सही है, तो यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक कमांड लिखनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप पहली बार ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास एरर आएंगे। ठीक है, वो एरर इसलिए क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट के वो मॉड्यूल्स नहीं बने हुए जो बने होने चाहिए, यानी इंस्टॉलेशन उनकी नहीं हुई पड़ी। तो जो भी एरर आए आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे उनका सोल्यूशन। ठीक है, जब आपके पास सही तरह से रन हो जाएगी तो आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी करना है और 2 ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। एक आपके पास ये ब्राउज़र हो गया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करें आप। और एक आपके पास जो ब्राउज़र है वो ये वाला आपके पास आएगा। ठीक है, कोई और दूसरा ब्राउज़र। यहाँ पे आपने लिंक और इसके साथ आपने स्लैश के आगे लगाना है एडमिन और देन स्लैश। ठीक है, तो ये एक साइड पे आपका एडमिन सेक्शन बनेगा, एक साइड पे आपका जो है यूज़र सेक्शन बनेगा। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन ही होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही होगा। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है तो ये लॉगिन हो जाएगी। अब एडमिन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपने परफॉर्म करनी है। यहाँ पे आपने नॉलेज बेसिस के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने ऐड नॉलेज बेस करना है, और यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। अब ये फ़ाइल किस तरह से बनानी है वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर, कि इस तरह से आपने नॉलेज बेस की एक फ़ाइल बनानी है जिसमें क्वेश्चंस हों, आंसर हों, आईडी हों, यानी एक्सेल की जो आपके पास फ़ाइल होगी वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, और एक फ़ाइल जो हमने बनाई थी पिछली वीडियो के अंदर उसी फाइल को यहाँ पे हम क्या करवा लेते हैं, अपना अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, डमी नो के नेम से ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें तो आपकी ये नॉलेज बेस वाली फ़ाइल जो है वो अपलोड होके आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने एरर मैसेज, एडमिन का काम है कि एरर मैसेज वगैरह को भी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एरर मैसेज आप कोई भी देख लें, न्यू एरर मैसेज फ्रॉम नासिर अब्बास। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि अभी वाला जो मैसेज हमने अपडेट किया है वही मैसेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, फिर ये दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपने जस्ट यहाँ पे आपके पास सर्च बार होगा, यहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है, जैसे हम सुपरमैन यहाँ पे कोई भी सर्च करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपके पास अभी ये एरर आएगा। ठीक है, कि प्लीज़ ट्राई अगेन न्यू एरर मैसेज फ्रॉम नासिर अब्बास, क्योंकि सुपरमैन का कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन या आंसर नहीं पड़ा हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ योर नेम, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका रिस्पांस आपके पास ये नासिर अब्बास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पास था जी, व्हाट इज़ एआई, आई थिंक, तो इसका भी आपके पास आंसर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नॉलेज बेस में जाना है, और यहाँ पे जो भी आपके पास फाइल्स वगैरह हों उन फाइल्स के अंदर से कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने हैं। जैसे व्हाट इज़ पाइथन आपके पास एक फ़ाइल है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये रन करवाना है। ठीक है, व्हाट इज़ पाइथन, तो इसका भी आपके पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा सही तरह से, वो फाइल आपकी वहाँ पे रीड नहीं हो रही। लेकिन आपने एक ही फाइल को वहाँ पे अपलोड करना है ताकि उसी फाइल के अंदर से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आता रहे। ठीक है, इसके बाद आपके कोड की तरफ चलते हैं। आपकी कोड के अंदर जो आपकी मेन फाइल्स हैं, वो जो मेन फाइल्स हैं आपकी, ये माई ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो आपकी ये views.py की फ़ाइल, urls.py की फ़ाइल, और यहाँ पे ये model.py की फ़ाइल्स आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी model.py की फ़ाइल है,
इसके अंदर आपके मॉडल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अगर आपने जो प्लेलिस्ट हमने आपको वाइवा प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी, वो आपने अगर फॉलो किया तो आपको पता चल जाएगा कि मॉडल्स हम किन को कहते हैं। जेंगो के अंदर जो मॉडल होते हैं वो डेटाबेस की टेबल्स ही आपके पास होती हैं। ठीक है, दो हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, एक नॉलेज बेस की टेबल बनाई हुई है, एक एरर मैसेज की टेबल बनाई हुई है हमने। ठीक है, ये आपके पास टेबल्स आ जाएंगी। इन टेबल्स को एडमिन देख सकता है। ठीक है, और आपके पास एक डेटाबेस भी क्रिएट होके आ जाएगा। जो आपका डेटाबेस ये है db.sqlite3। इस डेटाबेस को ओपन कैसे करना है, आपने सबसे पहले अपना डीबी ब्राउज़र एक होता है, आई थिंक, हाँ, ये वाला ब्राउज़र आपने डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा। आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करें, यहाँ पे ओपन डेटाबेस पे जाके क्लिक करें आप, तो यहाँ पे आप वो जो फाइल आपके पास है, ठीक है, तो जो फोल्डर आपके पास है, ये वाला फोल्डर है फाइनल कोड, और ये इस फाइल को सिलेक्ट करना है db.sqlite3। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेबल्स के अंदर आपकी दो ही टेबल्स, यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा टेबल होंगी, ये आथ ग्रुप परमिशन, ये जेंगो की बिल्ट इन टेबल्स होती हैं। ठीक है, इनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई भी काम वगैरह है इनसे आपका। आपने जो टेबल बनाई है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये है। एक तो नॉलेज बेस की टेबल है, इनको आप ब्राउज टेबल करें राइट क्लिक करके, तो ये आपकी नॉलेज बेस की टेबल आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप एक और टेबल को ब्राउज करें एरर मैसेज की, तो यहाँ पे एरर मैसेज की टेबल भी आएंगी। यहाँ पे भी क्वेरीज वगैरह परफॉर्म हो सकती हैं एसक्यूएल की, वो कैसे होती हैं अगर वाइवा में टीचर पूछ सकती हैं, वो हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपने वो वीडियो देखनी है जाके। ठीक है, एक तो ये आपकी मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल होगी, दूसरा आपकी व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर सेम हमने जिस तरह पहली वीडियो के अंदर देखा था, फंक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है जिस तरह हमने पहले बनाए थे। ठीक है, यानी एक फंक्शन हमने बना लिया, उसमें यूज़र जो भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, यूज़र क्या करेगा, वो क्वेरी वगैरह को परफॉर्म करेगा। ये वाली जो क्वेरी आपकी कहाँ से आ रही है, अगर आप टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर जाएं तो डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल से आपकी ये क्वेरी आ रही है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल के अंदर आपने एक अपना सर्च बार बनाया हुआ है, जो कि आस्क एआई बटन है एक, और यहाँ पे आपका एक सर्च बार है। ठीक है, ये वाला सर्च बार आपके पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जैसे ही यूज़र आस्क एआई पे क्लिक करता है तो आपकी ये क्वेरी, अपना ये जो सर्च है वो फील्ड वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम पोस्ट मेथड की मदद से यूज़र से डेटा ले रहे हैं, फिर हम नॉलेज बेसिस के अंदर से जो भी आपकी लास्ट फाइल थी, ठीक है, रिट्राइव द मोस्ट रिसेंट नॉलेज बेस फाइल, वैसे यहाँ पे हमें सारी फाइल्स में से ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लास्ट फाइल भी ठीक ही है। ठीक है, या यहाँ पे डॉट आल कर दें आप, तो सारी फाइल्स के अंदर से आपका जो डेटा है वो यहाँ से लिया जाएगा। फिर इफ़ नॉलेज बेस, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर आप कहने के लगाया हुआ है, ट्राई और इफ़ एल्स स्टेटमेंट या इफ़ एलएफ या ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट की मदद से, कि आपने सारी फाइल्स को रीड करना है, वहाँ से जो क्वेश्चन का कॉलम है, अगर आपके क्वेश्चन का कॉलम यूज़र की क्वेरी वगैरह से मैच करता है, देन आपने क्या करवाना है, यूज़र को आंसर शो करवा देना है। ठीक है, जस्ट यही आपके पास एक फंक्शन ही है जो बनेगा आपके पास। ठीक है। यहाँ पे हमने वैसे कोड को अपडेट कर दिया है क्योंकि कोड अभी आपको मिला नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने कोडिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट आल, यानी सारी फाइल्स जो भी यहाँ पे एडमिन ने अपलोड की हुई हैं, ये सारी की सारी फाइल्स, इनमें से आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर ढूंढना है। अब की बार हम यहाँ पे अपने इसको रिफ़्रेश करें और यहाँ पे कोई भी फाइल के अंदर से, जैसे व्हाट इज़ पाइथन नहीं सर्च हो रहा था, अभी सर्च करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और व्हाट इज़ योर कंट्री, एक फ़ाइल के अंदर ये क्वेश्चन भी पड़ा है आई थिंक, तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपके पास इस तरह से आपका प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट के अंदर होगा।